देखिए, आज हम लोग चोलाज पीरियड के चोल रूलर द्वारा बनवाए गए कुछ टेम्पल के विषय में पढ़ेंगे। स्प्लेंडिड टेम्पल्स एंड ब्रोंज स्कल्पचर माने भव्य टेम्पल, स्प्लेंडिड माने भव्य टेम्पल्स और ब्रोंज स्कल्पचर कांस्य मूर्तिकला। स्कल्पचर मीन्स मूर्तिकला। द बिग टेम्पल्स ऑफ तंजौर एंड गंगईकोंडचोलपुरम built by Raj and Rajendra are architectural and sculptural marvel। राज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाया गया तंजावुर और गंगईकोंडचोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला के दृष्टि से एक चमत्कार है। यहाँ ये देखिए मंदिर का एक चित्र जो है, यहाँ पर ये मंदिर का टेम्पल का एक फिगर यहाँ पर ये दिया हुआ है। ये देखिए मंदिर है, ये गंगईकोंडचोलपुरम का मंदिर है। Chola's temple often become the nucleus of settlement which grew around them। चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए। माने ये जो चोल टेम्पल बने, चोल काल में जो टेम्पल बने, इस टेम्पल के चारों तरफ लोग निवास करने लगे, वहाँ बस्तियाँ बना ली। इसलिए कह रहा है कि चोल टेम्पल जो है बस्तियों के केंद्र बन गए। दीज वेयर सेंटर ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन, ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। These temples were also endowed with land by rulers as well as by others। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए थे। The produce of this land went into maintaining all the specialists who worked at the temple and very often lived near it। presets, garland, markers, cooks, sweeper, musician, dancer, aides। इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने में खर्च होते थे जो मंदिर के आसपास रहते और मंदिर के लिए काम करते थे। जैसे प्रीसेट्स मीन्स पुरोहित, गारलैंड मालाकार मीन्स माली, बावर्ची, मेहतर, स्वीपर
संगीतकार, नर्तक इत्यादि। In other words, temple were not only places of worship, they were the hub of economic, social and cultural life as well. दूसरे शब्दों में यदि हम कहें कि चोल काल के जो भी टेम्पल बने वह केवल पूजा करने का स्थान ही नहीं था, अपितु चोलकालीन मंदिर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। चोल काल के मंदिर सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। Almost the craft associated with temples, the making of bronze image was the most distinctive। मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्ट था ब्रोंज इमेज, माने कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम। Chola's bronze images are considered amongst the finest in the world, while most images were of datage. Sometimes images were made of devotes as well। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती थीं। ज़्यादातर प्रतिमाएं तो देवी देवताओं की होती थीं, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई जाती थीं। एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, माने चोल काल में एग्रीकल्चर और इरिगेशन का क्या सिस्टम था उसके विषय में यहाँ बताया गया है। मैनी ऑफ द अचीवमेंट ऑफ द चोलाज वेयर मेड पॉसिबल थ्रू न्यू डेवलपमेंट्स इन एग्रीकल्चर्स। चोलों की कई अचीवमेंट में से, उपलब्धियों में से कृषि में हुए नए विकासों के माध्यम से संभव हुआ। नोटिस दैट द रिवर कावेरी branches off into several small channels before emptying into the Bay of Bengal. These channels overflow, frequently depositing fertile soil on their banks. Water from the channels also provide the necessary moisture for agriculture, particularly the cultivation of rice। कह रहा है कि कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले कई छोटी छोटी ब्रांचेस में बढ़ जाती हैं और ये ब्रांचेज बार बार पानी उलीचती हैं, जिससे इन ब्रांचेस के किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा होती रहती है। ब्रांचेस का पानी कृषि, विशेषतः चावल की खेती के लिए आवश्यक आर्द्रता भी मुहैया कराता है। Although agriculture had developed earlier in other parts of Tamil Nadu, it was only from the 5th to 6th century that this area was opened up for large scale cultivation। कह रहा है तमिलनाडु के दूसरे हिस्सों में कृषि पहले ही विकसित हो चुकी थी, पर 5वीं और 6ठी सदी में आकर ही
इस इलाके में बड़े पैमाने पर खेती शुरू हो पाई। Forests had to be cleared in some region, land had to be leveled in other area। कुछ इलाकों में जंगलों को साफ किया जाना था और कुछ दूसरे इलाकों में जमीन को समतल किया जाना था। इन द डेल्टा रीजन embankments had to build to prevent flooding and canals had to be constructed to carry water to the fields। डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए जाने थे और पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण होना था। इन मेनी एरिया 2 क्रॉप्स वेर ग्रोन इन ए ईयर। कई क्षेत्रों में एक साल में 2 फसलें उगाई जाती थीं। In many cases it was necessary to water crops आर्टिफिशली। कई जगहों पर फसलों की सिंचाई कृत्रिम रूप से करना जरूरी था। आर्टिफिशियल मीन्स कृत्रिम। ए वेराइटी ऑफ मेथड्स वेयर यूज्ड फॉर इरिगेशन। इरिगेशन के लिए कई पद्धतियां अपनाई जाती थीं। इन सम एरिया वेल्स वेयर डग। कुछ इलाकों में कुएं खोदे गए। इन अदर प्लेस हग टैंक्स वेयर कंस्ट्रक्ट टू कलेक्ट रेन वाटर। अन्य जगहों में बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवर बनाए गए। रिमेंबर दैट इरिगेशन वर्क रिक्वायर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग labor and resource, maintaining these works and deciding on how water is to be shared। सिंचाई के काम में योजना की ज़रूरत होती है, जैसे श्रम और संसाधनों को व्यवस्थित करना, इन कामों की देख रेख करना और यह तय करना कि पानी का बंटवारा कैसे किया जाए। मोस्ट ऑफ द न्यू रूलर्स एज वेल एज पीपुल लिविंग इन विलेज लुक्स एन एक्टिव इंटरेस्ट इन दीज एक्टिविटीज़। ज़्यादातर नए शासकों साथ ही साथ गाँव में रहने वाले लोगों ने इन गतिविधियों में सक्रिय रूप से दिलचस्पी दिखाई। इस तरह से जो है चोलाज काल के ये मंदिर, टेम्पल और इरिगेशन सिस्टम पर हम लोगों ने बात किया। चोल साम्राज्य का एडमिनिस्ट्रेशन किस प्रकार का था, इसके विषय में हम लोग नेक्स्ट टर्म में पढ़ेंगे।